नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। दोस्तों, पिछली बार हमने सीखा था कि एलआईसी में कस्टमर पोर्टल कैसे बनाते हैं। इस बार मैं आपको सिखाने जाने वाली हूँ एलआईसी के कस्टमर पोर्टल का बेसिक सर्विस मेनू। हम एक एक करके सारे मेनू सीखेंगे, स्टेप स्टेप टू स्टेप जाएंगे, जिससे आपको कोई भी मेनू कैसे यूटिलाइज करना है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल सके। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एलआईसी के डिजिटल ऐप का यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली बार मैंने आपको सिखाया था एलआईसी डिजिटल ऐप आपको डाउनलोड कर देना है प्ले स्टोर से, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर आपने एलआईसी के डिजिटल ऐप में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप आज के जो मेनूज़ का नॉलेज है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में उसकी लिंक भेज दूंगी कि कैसे आपको कस्टमर पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक बार कस्टमर पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे: यूज़र आईडी, ओटीपी, एम पिन। एम पिन आप एक बार ऐप यूटिलाइज करके सेट कर सकते हैं ओटीपी के साथ। अगर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड याद नहीं रहता तो आप ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ओटीपी सेलेक्ट करती हूँ, जिस भी नाम से, जिस भी मोबाइल नंबर से मैंने मेरा कस्टमर पोर्टल बनाया है उसका नंबर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, और एलआईसी से हमें ओटीपी प्राप्त होगा। हम वेट कर रहे हैं। आज मैं जो भी परफॉर्म कर रही हूँ वो मैं मोबाइल से ही परफॉर्म कर रही हूँ, इसके लिए मैंने लैपटॉप यूज़ नहीं किया। तो आप सारी सर्विसेज जो है एलआईसी की वो मोबाइल से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओटीपी आ गया है, हमने ओटीपी ऐड किया है। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिकन्फर्म दी ओटीपी। सो 181336 हम ओटीपी रीसेंड कर देते हैं। दोस्तों, कभी अगर ऐसा हो जाए तो आप प्लीज़ घबराएं नहीं। अगर ओटीपी नहीं मैच खा रहा तो आप फिर से ओटीपी सेंड कर सकते हैं। ये ओटीपी आपको आपके मेल में या मोबाइल पे एसएमएस में, दोनों ही तरीक़ों से मिल सकता है। तो ये हम कस्टमर पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलआईसी की बेसिक सर्विसेज पोर्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपको वहाँ से क्या क्या सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज में जो पहला मेनू है ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट। ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट्स में आपने अभी तक जो भी पेमेंट्स ऑनलाइन किए हैं उनकी रिसिप्ट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की ऑनलाइन पेमेंट्स की रिसिप्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2023-24 की निकाल रही हूँ। तो कैटेगरी कौन सी है, चाहे आपने लोन पेमेंट किया हो, चाहे लोन इंटरेस्ट रीपेमेंट किया हो, सभी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो जैसे ये रिन्यूअल प्रीमियम है, आप चाहें तो एक एक करके सारी पॉलिसीज़ का प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो सेलेक्ट ऑल करके सारी पॉलिसीज़ का एक साथ, यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग रिसिप्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ आप सबकी रिसिप्ट्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ये जो भी आज मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मैं मोबाइल से लाइव परफॉर्म कर रही हूँ, इसीलिए बीच में अगर 1-2 मिनट का वेट आए जब तक पेज लोड होता हो, डोंट वरी। लेकिन आपको सारी सर्विसेज तो यहाँ पे हमारी जैसे रिसिप्ट डाउनलोड हो गई है। तो ड्राइव पीडीएफ व्यू में आपको जाना है। ठीक है, तो पीडीएफ व्यू में आप जैसे ही जाएंगे तो आपने अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी प्रीमियम भरे हैं आप सबके रिसिप्ट्स ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको अपने सीए को भेजना है, किसी को नोटिफाई करना है, आप यहाँ से सेंड फाइल करके अपने व्हाट्सअप से, व्हाट्सअप बिजनेस से, मेल से, जिससे चाहें आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन प्रीमियम रिसिप्ट्स
डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं से आप अपने एडवांस प्रीमियम पेमेंट्स भी अगर कोई हो तो आपको शो आउट करेंगे। ठीक है, लोन रीपेमेंट आपने किया हो तो जैसे ये लोन रीपेमेंट है तो आप ये लोन रीपेमेंट का भी रिसिप्ट निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे ही लोन इंटरेस्ट पेमेंट आपने कोई किया हो तो वो आप यहाँ से पे कर सकते हो। जैसे पिछले साल अगर मैंने कोई लोन इंटरेस्ट पे किया है तो उसका यहाँ पे रिसिप्ट में पिछले साल का भी जनरेट कर सकती हूँ। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का रिसिप्ट ऑनलाइन मैंने जो भी जनरेट किया है वो पूरा मैं यहाँ से जनरेट कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है, जैसे ये लोन इंटरेस्ट पेमेंट दिखा रहा है, फिर से मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये आपका डाउनलोड का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आ गया। ओके, सो इस तरह से आप बेसिक सर्विसेज का ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट मेनू यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रीमियम कैलेंडर। प्रीमियम कैलेंडर में यहाँ पे आपको शो आउट होगा कि आपके कौन से मंथ में कौन कौन से ड्यूज़ आने वाले हैं। पूरा 12 महीने का आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो पूरे फिनेंशियल ईयर का आपको कौन कौन से पेमेंट्स आने वाले हैं, कौन कौन से प्रीमियम आने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे शो आउट करने वाला है। जून है, अक्टूबर है, नवंबर है। ठीक है, तो अप टू दिसंबर आपको पूरे ईयर का फिनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर देगा कि इस मंथ में आपका प्रीमियम आने वाला है। ठीक है, सो प्रीमियम कैलेंडर में आपको ये सर्विस मिलने वाली है। इसके बाद आता है पॉलिसी शेड्यूल। पॉलिसी शेड्यूल क्या रहता है कि पॉलिसी का जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसे हम पॉलिसी शेड्यूल कहते हैं। पॉलिसी बॉन्ड का जो फर्स्ट पेज होता है जिस पे आपके पॉलिसी के पॉलिसी नंबर, नॉमिनी, प्रीमियम, लास्ट प्रीमियम, डेट ऑफ बर्थ सब लिखा रहता है, तो वो पॉलिसी शेड्यूल उसे कहा जाता है। तो अपनी पॉलिसीज़ का पॉलिसी शेड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ डाउनलोड बटन आपको दिख रहा है, इस डाउनलोड बटन पे आप जैसे ही जाएंगे आपको ओपन विथ का ऑप्शन मिलेगा और ये आपके पॉलिसी बॉन्ड का फर्स्ट पेज आप यहाँ देख सकते हैं। अपने पॉलिसी बॉन्ड का फर्स्ट पेज यानी पॉलिसी शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे अगर आपका कभी बॉन्ड खो गया हो, आपको मैच्योरिटी डेट देखनी हो, तो आप यहाँ से पॉलिसी शेड्यूल में देख सकते हैं। इसके बाद आता है पॉलिसी स्टेटस। पॉलिसी स्टेटस में आपकी कौन सी पॉलिसी का क्या स्टेटस है, जैसे इन फोर्स है या नहीं, सरेंडर की हुई है, लैप्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारे आप इन फोर्स स्टेटस देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू कब है, वो सब, लैप्स विदाउट सरेंडर वैल्यू। ओके, सो सिंगल प्रीमियम, हर पॉलिसी का आप यहाँ पे स्टेटस अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऐड न्यू पॉलिसी। अगर आपने कोई नया प्लान परचेज़ किया है, वैसे तो आजकल क्या हो गया है कि अगर आपने कस्टमर पोर्टल पहले से बना रखा है और आप अपने प्रपोजल फॉर्म में अपने कस्टमर पोर्टल का नंबर या ID मेंशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट LIC ऑफ इंडिया इसमें कर देगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कस्टमर पोर्टल बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम न्यू पॉलिसी जब भी बाय करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर हमने मेंशन किया है हमारा कस्टमर ID तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने पिछली बार भी सिखाया था कि आप अपना फैमिली प्रोफाइल अपडेट कर दें और जो पॉलिसी नंबर आपको ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू पॉलिसी में। आगे हम देखते हैं क्लेम स्टेटस। क्लेम स्टेटस में आपकी पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट कब आ रहा है, ठीक है, या मैच्योरिटी क्लेम कब आना है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये n नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ है मेरी, तो ये सपोज़ मैं एक पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करती हूँ, तो इस पॉलिसी नंबर में सर्वाइवल बेनिफिट आना है 6/2025 को, जून 2025 को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे ही ये एक पॉलिसी है जिसको मैंने सरेंडर कर दिया है, तो वह यहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम एक और पॉलिसी लेते हैं तो इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट 11/2000 यानी नवंबर 2044 को आ सकता है। तो आपकी कौन सी पॉलिसी में से कब क्लेम जनरेट हो रहा है, चाहे वो मैच्योरिटी क्लेम हो चाहे वो सर्वाइवल क्लेम हो, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लोन स्टेटस की। लोन स्टेटस आपको तभी दिखाएगा अगर आपने किसी पॉलिसी में से लोन लिया होगा। तो फिलहाल कोई लोन मैंने किसी पॉलिसी में से लिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये मुझे ऐसे लोन नॉट अवेल्ड अंडर
पॉलिसी, जो भी स्टेटस होगा लोन का, तो यहाँ पे लोन नॉट अवेल्ड अंडर दिस पॉलिसी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लोन नहीं लिया हुआ, इसीलिए हमें ये स्टेटस, अगर आपने किसी पॉलिसी से लोन लिया हुआ हो तो आपको उसका लोन स्टेटस यहाँ पे शो करेगा कि आपने कितना लोन लिया है। इसके बाद आती है बारी पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम अपना ITR फाइल करने के लिए हमारे CA को अलग अलग रिसिप्ट्स दे देते हैं, राइट? ठीक है, लेकिन अगर आपके पास LIC के कस्टमर पोर्टल का ये सर्विस है, तो आपके पास चाहे 100 पॉलिसीज़ क्यों ना हो, सारा स्टेटमेंट आपने कितना GST दिया है, कितना प्रीमियम दिया है, एक साथ यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे पॉलिसी पेड प्रीमियम स्टेटमेंट निकालती हूँ। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑल किया है। अगर आपने इस पोर्टल में अपनी वाइफ की पॉलिसीज़ या वाइफ हैं तो हस्बैंड की पॉलिसीज़ ऐड की हैं और आपको अलग से जनरेट करना हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ मेरी ही पॉलिसीज़ हैं इसलिए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की मिक्स पॉलिसीज़ हैं तो सिलेक्ट करके आप इंडिविजुअली स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। तो सिंगल पेज में आपको पूरा टोटल, सिंगल पेज में आपको पूरा टोटल यहाँ पे दिखेगा और आप तुरंत अपने CA को शेयर कर सकते हैं। कोई कागज़ आपको संभालने की ज़रूरत नहीं है। तो पेपरलेस सर्विसेज के साथ आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो रहा है, तो ये हमारा पिछले साल का स्टेटमेंट जनरेट हो गया पूरा। यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया आपको टोटल दे देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कितना GST गया है। ठीक है, तो जैसे हमने आगे देखा, प्रीमियम पेड रिसिप्ट्स में आपको अलग अलग रिसिप्ट्स मिलेंगी, लेकिन प्रीमियम पेड स्टेटमेंट में आप पूरे साल का जो स्टेटमेंट है वो निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको 3 फाइनेंशियल ईयर की सर्विसेज यहाँ पे आपको अवेल रहेगी। ठीक है, अगर मुझे इस फाइनेंशियल ईयर का निकालना है तो आप इस फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्ट ऑल करके जनरेट स्टेटमेंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम रिवाइवल कोटेशन में। दोस्तों, आपको ब्रांच तक जाना पड़ता है कि कोई पॉलिसी लैप्स हो गई हो, तो उसका रिवाइवल कोटेशन निकालने के लिए आप ब्रांच तक जाते हैं, लेकिन अभी आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर LIC का कस्टमर पोर्टल है और आपकी पॉलिसी रिवाइव हो सके इस कंडीशन में है, तो आपको LIC ऑफ इंडिया यहीं आपके कस्टमर पोर्टल में ही ये सर्विस दे देता है। आपने यहाँ पे पॉलिसी नंबर सेलेक्ट किया, इसका रिवाइवल कोटेशन जनरेट हो गया। इस रिवाइवल कोटेशन की आप यहाँ डाउनलोड कर दीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए। ठीक है, आपको कितना प्रीमियम देना है वो भी पता चल जाएगा। ये रिवाइवल कोटेशन कितने टाइम तक के लिए वैलिड है, जैसे ये 21 सितंबर 2023 तक वैलिड है। ठीक है, तो वो भी आपका यहीं से निकल जाएगा। आप उतने का चेक बना करके ले जाइए, वहाँ ब्रांच जाकर के HD हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म या जो भी मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, और इन शॉर्ट आपको कोटेशन निकालने के लिए ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। आपको अमाउंट यहीं से पता चल जाएगी कि इस पॉलिसी को अगर मुझे रिवाइव करवाना है तो मुझे कितना प्रीमियम देना है। इसके बाद आता है इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसी। तो अगर आपने कोई पेंशन पॉलिसी ली है तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसी में शो आउट करेगा, उसमें कौन कितना कब पेंशन आना है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आता है SSS प्रीमियम गैप्स। SSS प्रीमियम गैप्स यानी सैलरी सेविंग स्कीम्स से, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सैलरी सेविंग स्कीम्स से जो प्रीमियम कटवाते हैं, ठीक है, डिडक्ट करवाते हैं, तो उसका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई डिफरेंस रह गया हो तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये था LIC का बेसिक सर्विसेज का पार्ट, LIC कस्टमर पोर्टल के बेसिक सर्विसेज का पार्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों का ब्रांच तक जाने का टाइम बच जाए और वो LIC की डिजिटल सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।